36 विचार प्रवाह। महाराज श्री की वृत्ति और दृष्टिकोण में अब काफी बदलाव आ रहा था, जैसे किसी बात में कोई रुचि न हो। लोगों का ध्यान संसार की ओर था, तो महाराज श्री जगत की ओर से उदासीन होते जा रहे थे। जब उनसे कोई बात पूछी जाती तो कहते, मेरे से क्या पूछते हो, जैसा ठीक समझो कर लो। वैसे भी भविष्य में हर बात का निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना है। मुझे अब आराम करने दो। यह सुनकर मेरा सारा जोश ठंडा हो जाता। महाराज श्री का नया निवास सन 1965 में ही बन गया था। अपने नए मकान के बरामदे में एकटक आश्रम को निहार रहे थे। मैं बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठा था। कहने लगे, इस आश्रम को भी ओवरकोट की तरह हमने पहन रखा है, या यूँ कहो कि इस आश्रम के आवरण में अपने आप को छिपा रखा है। इस आश्रम में यह मकान एक कमीज की भांति है, जो इस ओवरकोट के अंदर हमारे शरीर से लिपटी है। यह शरीर भी एक आवरण ही है। इसे एक बनियान की भांति आत्मा पर आवरण रूप समझो। यदि किसी को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो उसे इन आवरणों से बाहर निकलना होगा। बहिर्मुखी मन शरीर की नग्नता पर लज्जित अनुभव करता है, पर अंतर्मुखी मन चित्त की नग्नता पर आनंदित होता है। यह संस्कार वासनाएं भी आवरण रूप हैं। सबसे सूक्ष्म किंतु अत्यंत सशक्त आवरण अहंकार है। यह आश्रम तथा यह घर स्थूल आवरण है। इन्हें उतार फेंकना अपेक्षाकृत सरल है। यदि जीव इन्हें नहीं उतार सके, तो मृत्यु आकर इस आवरण को बलात् खींच लेती है। प्रश्न, आंतरिक आवरणों को मृत्यु भी नहीं उतार सकती? महाराज श्री वह क्यों उतारेगी? आंतरिक आवरण ही मृत्यु के बार बार आने का बहाना है। इन्हीं आवरणों के कारण जीव पुनः पुनः जन्म लेता तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। यही आवरण जीव को जीवन के प्रति आसक्त कर देते हैं। मृत्यु हो जाने के उपरांत भी चित्त वही रहता है तथा चित्त के आवरण भी वही। मृत्यु अर्थात परिवर्तन शरीर का होता है। चित्त का स्वरूप परिवर्तन संस्कारों के बदलने पर होता है, जो मृत्यु का विषय नहीं। काल चक्र की समाप्ति आवरणों का विलीनीकरण शक्ति के अधीन है। वही इन्हें चलाती है, वही इन्हें विलीन कर सकती है। प्रश्न, किंतु सामान्य मनुष्य तो अभी तक बाह्य आवरणों में ही उलझा है। अंतर के आवरणों की बारी कब आएगी? महाराज श्री, बाह्य आवरण आंतरिक आवरणों का ही प्रकटीकरण है। आंतरिक आवरण उतर जाने पर बाह्य आवरण अपने आप विलीन हो जाते हैं। यह दृश्यमान जगत अपने में कुछ नहीं है। मन में किसी समय इस मकान का कोई भाव रहा होगा, तो यह मकान प्रकट हो गया। मन में छिपी वासनाएं ही कई प्रकार के दृश्य तथा परिस्थितियों का रूप धारण कर व्यक्त होती हैं। बाहर के आवरणों को हटाने का कार्य अंतर में होता है। अब यदि अंतर में इस मकान का भाव समाप्त हो गया है, तो बाहर भी इसमें रुचि नहीं रह गई है। मकान की बात तो फिर भी ठीक है, अब तो इस देह के प्रति भी अपनत्व ममत्व का भाव समाप्त ही है। अब यह शरीर रहे या नहीं, सब एक समान है। वैसे भी यह शरीर हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है। तुम्हें भी ऐसे समय के आने की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर ही कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य पालन आंतरिक आवरणों को उतारने के लिए आवश्यक है। पलायनवादी के अंदर आवरण चढ़ते चले जाते हैं। दृश्य जगत का, चाहे सत्य हो या असत्य, अंतर से घनिष्ठ संबंध है। जहां अंतर के संस्कार बाहर किसी घटना को प्रकट करने में कारण है, वहीं बाहर की घटना के प्रति आसक्ति संस्कार संचय का कारण बन जाती है। कर्तव्य पालन या सेवा कर्म में प्रारब्ध अपना फल तो देता है, पर संस्कार संचय नहीं हो पाते। योग मार्ग में दुहखों का कारण अविद्या कहा है। ऐसा ज्ञात होने लगा था कि महाराज श्री को अब यह जगत छूटता दिखाई दे रहा था। परले पार क्या होगा, यह तो भगवान जाने, पर यहाँ का पर्दा गिर जाने वाला था। मनुष्य की यही तो नियति है। कोई महात्मा हो या संसारी,
एक न एक दिन सबको अपना मुकाम यहाँ से उठा लेना है। जगत का प्रत्येक जीव काल का ग्रास है। काल के शिकंजे में कसा हुआ ही योजनाएं बनाता तथा भागता फिरता है। जीव का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ ही सक्रिय हो जाती है। महाराज श्री की बातों से मन में एक बार फिर से घबराहट होने लगी। महाराज श्री ने कहा, स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के वे शब्द याद करो जो उन्होंने अपने अंतिम समय में रोते बिलखते शिष्यों को कहे थे कि हमारे देहत्याग पर भय या शोक को मन में नहीं लाना चाहिए। देह त्याग तो एक दिन सबका होना ही है, फिर भला इस अपरिहार्य विषय के लिए शोक और भय क्यों? विश्वास रखो, मैं सुंदर विदेह अवस्था में अबाध शक्ति से स्वेच्छानुसार आतिवाहक देह धारण कर तुम लोगों का अब से भी अधिक कल्याण करने में समर्थ रहूंगा। विदेहावस्था ही हमारी परमावस्था और आनंदमय सत्ता है, अतः इसके लिए विषाद नहीं अपितु आनंदित होना ही उचित है। इसके द्वारा तुम्हारा और हमारा अधिक आंतरिक निकटतम संपर्क होगा। इसलिए आपको तो हमारी तद्रूप अवस्था प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं भी आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबको तद्रूप अवस्था प्राप्त हो। एक साधक, किंतु महाराज जी, हम तो मायाबद्ध जीव हैं। हमारी इंद्रियां केवल स्थूल जगत को ही देख पाती हैं। अंतर्गुरु से मिलन उच्च साधकों के लिए ही संभव है। हमें प्रत्यक्ष गुरु की ही आवश्यकता है। महाराज श्री, प्रत्यक्ष गुरु सदैव के लिए प्रत्यक्ष नहीं रह सकता, कभी न कभी उसे जाना ही पड़ता है। साधक को ऐसे अवसर के लिए भी अपने मन को तैयार करना होता है। हमारे गुरुदेव श्री योगानंद जी महाराज तथा स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज कभी हमारे सामने प्रत्यक्ष थे, किंतु आज वे जगत से अदृश्य हो चुके हैं। पर जो शक्ति आप में जागृत हो चुकी है वह तुम्हारी वास्तविक गुरु है। उसके साथ अपने संपर्क को अधिकाधिक बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। विवेक को भी गुरु माना जाता है, किंतु कई बार वह भी धोखा दे जाता है। वासनाएं आच्छादित हो जाने से उसके विपरीत तर्क लुभावने लगने लगते हैं। हमने यदाकदा जो उपदेश दिए हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, तथा सबसे बढ़कर आप में जिस शक्ति का उद्बोधन किया है, वह सब आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। यदि आप लोग ही मन पर कुछ प्रभाव ग्रहण नहीं करो तो कोई क्या कर सकता है। एक साधक, आपकी रची हुई पुस्तकें तथा आपके द्वारा दिए गए उपदेश हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं ही, किंतु आपकी कृपा शक्ति भी क्या हमारी कठिनाइयों एवं शंकाओं का समाधान करती रहेगी? महाराज श्री, वह तो मैं कह ही चुका हूँ। जायत शक्ति के अधीन होकर हमने संकल्प किया तथा उसी गुरु शक्ति का आपके अंदर उद्बोधन हो गया। वह जायत शक्ति ही कृपा शक्ति है, जो अथाह ज्ञान एवं वात्सल्य का अखंड भंडार लिए आप में सर्वदा विराजमान है। उद्बोधन का अर्थ है उसकी कृपाशीलता का कार्यान्वित हो जाना। हमारा शरीर रहे या जाए, कृपाशीलता आप में प्रकट हो ही चुकी है। अंतर शक्ति जन्म मरण से अतीत है। आपके देह त्याग के पश्चात भी वह आपके सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है। उसी के तादात्म्य तथा साक्ष्य में जीव का सूक्ष्म शरीर योनि परिवर्तन करता है। पुनः स्थूल शरीर उपलब्ध हो जाने पर उसकी कृपाशीलता फिर से कार्यशील हो जाती है। इस प्रकार अंतर्गुरु जन्म जन्मांतर तक कार्य करता रहता है, जब तक कि आपको पूर्णत्व लाभ नहीं हो जाए। आवश्यकता केवल उसके प्रति समर्पित होने की है। एक साधक सारा जगत स्वार्थ में डूबा है। गुरु भी जगत का ही एक जीव होता है, फिर वह शिष्य की इतनी चिंता क्यों करता है? महाराज श्री, शरीर की सीमाओं में पड़े होने के कारण ही तुम गुरु को जीव कह रहे हो, किंतु गुरु रूपी जीव अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत भिन्न होता है। उसके अंतर में जगत का गुरु, सबका प्राणदाता तथा सुहृद प्रभु प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर की कल्याणकारी शक्ति ही गुरु तत्व है। शिष्य के आत्मिक कल्याण की तरंगे गुरु तत्व में ही उठा करती हैं।
जो माने जाने वाले गुरु के चित्त के माध्यम से प्रकट होती हैं। जितना ही किसी में गुरु तत्व का प्रत्यक्षीकरण एवं संबंध अधिक होता है, उतनी ही उसमें गुरु सामर्थ्य भी अधिक होती है। ईश्वर ही गुरु शरीर के माध्यम से शिष्य की मंगल कामना करता एवं उस पर कृपा करता है। ईश्वर कल्याण स्वरूप है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। आप लोग अभी तक गुरु शरीर तथा गुरु तत्व के अंतर को नहीं समझ पाए, ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न, कोई अपने आप को गुरु समझे, उसके कई शिष्य भी हों, किंतु उसमें उक्त लक्षण नहीं हो, उसको आप क्या कहेंगे? महाराज श्री, उसको हम कुछ भी कहें, किंतु गुरु नहीं कहेंगे। चाहे कितना भी उत्कृष्ट वक्ता हो, आश्रम कितना भी सुंदर हो, व्यवहार में कितना भी कुशल हो, उसके कितने भी शिष्य हों, संसार में उसकी कैसी भी प्रतिष्ठा हो, किंतु यदि उसमें गुरु सामर्थ्य नहीं हो, उसकी बात बात में अभिमान टपकता हो, जिसकी दृष्टि तथा मन में चंचलता हो, जिसके पास बैठने पर शांति का अनुभव नहीं होता हो, जो बाहर से तो त्यागी किंतु अंतर से पूरी तरह आसक्त हो, वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। प्रश्न, किंतु यदि किसी तथाकथित गुरु से कोई संबंध जोड़ ले तथा बाद में उसे अपनी भूल का आभास हो, तो वह क्या करे? महाराज श्री, इसमें सोचने की क्या बात है? यदि वह गुरु है ही नहीं, तो गुरु शिष्य संबंध भी कहाँ स्थापित हुआ? वह संबंध केवल एक भावनात्मक दिखावा मात्र था। भावना समाप्त होते ही वह तथाकथित संबंध भी समाप्त हो गया, किंतु इसमें भी सावधानी की आवश्यकता है, कहीं यह किसी के विकृत मन की शरारत न हो। मन साधन खंडित करने के लिए ऐसी शंकाएं खड़ी किया ही करता है। प्रश्न कहते हैं कि गुरु कैसा भी हो, यदि शिष्य अपनी श्रद्धा बनाए रखे तो उस श्रद्धा के बल पर वह उन्नति करता जाता है। महाराज श्री, श्रद्धा हो तब न, जब श्रद्धा ही छिन्न भिन्न हो गई तो बनाकर भी क्या रखे? अब शंका करने योग्य कुछ नहीं बचा था। स्वच्छ आकाश में निकट भविष्य में दारुण तथा चीत्कारी घटना के घटित होने वाले लेख को आसानी से पढ़ा जा सकता था। महाराज श्री बार बार जाने का संकेत दे रहे थे।